नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कैसे बिना कंजूसी किए खुश रहते हुए अमीर बना जा सकता है। किताब का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच और इसके लेखक हैं रमित सेठी, जो भारतीय मूल के अमेरिकी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और अपनी वेबसाइट आई विल टीच यू टू बी रिच.com के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी बदली। उनका मिशन है पैसों के डर को मिटाना और लोगों को सिखाना कि पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाया जाए। पैसा बुरा नहीं है, बस सोच को बदलना है। पैसा बुरा नहीं है, बस सोच को बदलना है। अमीरी तक का रास्ता खुद चलना है। कदम छोटे हो या बड़े फर्क नहीं पड़ता। कदम छोटे हो या बड़े फर्क नहीं पड़ता। मंजिल उन्हीं की होती है जो रोज बढ़ता। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कल्पना कीजिए, रमेश नाम का एक लड़का जिसकी सैलरी ठीक है लेकिन हर महीने पैसों की कमी रहती है। वह सोचता है मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। फिर एक दिन उसके हाथ लगती है यह किताब आई विल टीच यू टू बी रिच और वहीं से शुरू होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 1 योर रिच लाइफ, अमीरी का असली मतलब क्या है। रमित जी कहते हैं कि रिच होने का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए लग्जरी कार, किसी के लिए वर्ल्ड टूर और किसी के लिए परिवार की सुरक्षा। आपका रिच लाइफ वही है जिसमें आपको खुशी और आजादी मिले। रमेश को समझ आता है कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एक सोच है। उसने सोचना शुरू किया कि मेरी रिच लाइफ कैसी दिखेगी। वह चाहता था फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने माता पिता को कंफर्ट देना और गिल्ट फ्री कॉफी पीना। रमित जी कहते हैं कि जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे कि रिच लाइफ आपके लिए क्या है, आप उसे नहीं पा सकते। अमीरी दिल की सोच में है, ना कि चमकते नोटों की खोज में है। अमीरी दिल की सोच में है, ना कि चमकती नोटों की खोज में है। जो खुशी ढूंढे अपनी आजादी में, वही सच्चा धनवान है इस जिंदगी में। जो खुशी ढूंढे अपनी आजादी में, वही सच्चा धनवान है इस जिंदगी में। आइए जानते हैं चैप्टर 2 ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट का सच। रमित जी बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड कोई दुश्मन नहीं, बल्कि सही इस्तेमाल करने पर दोस्त है। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं, लेकिन समझदारी से यह आपको रिवॉर्ड्स, ट्रैवल पॉइंट्स और क्रेडिट स्कोर देता है। रमेश ने सीखा कि हर महीने पूरा बिल भरना जरूरी है। इंटरेस्ट से बचने के लिए ऑटो पे सेट करना आवश्यक है। साथ ही हाई लिमिट और लो यूटिलाइजेशन रेशियो रखना आवश्यक है और अननेसेसरी कार्ड्स को बंद करना, जिससे पैसे की बचत हो। धीरे धीरे उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ गया और अब उसे लोन और ऑफर्स आसानी से मिलने लगे। रमित जी का मैसेज है कि क्रेडिट कार्ड को दोष मत दो, डिसिप्लिन सीखो, जो कि बेहद आवश्यक है। उधार बुरा नहीं, आदत बुरी है। उधार बुरा नहीं, आदत बुरी है। खर्चे समझो, फिजूल खर्ची से दूरी है। जो क्रेडिट को संभाले वही स्मार्ट है। जो क्रेडिट को संभाले वही स्मार्ट है। बाकी सब भीड़ का एक पार्ट है। बाकी सब भीड़ का एक पार्ट है। आइए समझते हैं चैप्टर 3 बीट द बैंक्स, यानी सही बैंक का चयन करना। रमेश को पता चला कि उसकी बैंक हर महीने हिडन फीस काट रही है। रमित जी कहते हैं आपका बैंक वो जगह नहीं होना चाहिए जो आपका पैसा खा जाए। उन्होंने बताया कि आपको चाहिए हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स, जीरो फी चेकिंग अकाउंट्स और साथ ही एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर अकाउंट। रमेश ने नए बैंक में अकाउंट खोला, फीस से छुटकारा पाया और अब हर महीने इंटरेस्ट अर्न करने लगा।
रमेश जी कहते हैं कि बैंक बदलना मुश्किल नहीं है, गलत बैंक में रहना ज्यादा मुश्किल है। अब आइए समझते हैं चैप्टर 4 कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, बजट नहीं आजादी की योजना। यह किताब का सबसे प्रैक्टिकल पार्ट है। रमेश जी कहते हैं बजट बनाओ, स्पेंडिंग प्लान बनाओ। स्पेंडिंग प्लान का मतलब है अपने पैसे को 4 हिस्सों में बांटना। पहला, फिक्स्ड कॉस्ट यानी 50 से 60% आप अपने पैसे को अलग कर दीजिए। इसमें आप अपने रेंट, EMI और अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एटसेट्रा चीजों को रख सकते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, यानी आप अपना 10% म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, सेविंग 10%, आप अपने सैलरी को इमरजेंसी फंड या ट्रैवल गोल के लिए सेव कर सकते हैं। 4 है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, यानी इसमें आपको 20 से 30% सेव करने चाहिए। कभी आपको मूवी देखने की इच्छा हुई, कभी किसी का बर्थडे हुआ तो किसी को गिफ्ट देना, या कभी होटल में जाकर लंच करना या डिनर करना, इस तरह की आजादी को जीने के लिए। रमेश ने इसे फॉलो किया और पहली बार उसे लगा कि अब मैं पैसों पर कंट्रोल रखता हूँ, पैसा मुझ पर नहीं। पैसा तभी साथी बनता है जब हम उसे रास्ता दिखाते हैं। पैसा तभी साथी बनता है जब हम उसे रास्ता दिखाते हैं। कंजूसी नहीं, समझदारी जरूरी है, तभी अमीरी मुस्कुराती है। कंजूसी नहीं, समझदारी जरूरी है, तभी अमीरी मुस्कुराती है। आइए जानते हैं चैप्टर 5 इन्वेस्टिंग, अमीरी की असली सीढ़ी। रमेश जी कहते हैं सेविंग से आप सुरक्षित बनते हैं, इन्वेस्टिंग से आप अमीर बनते हैं। रमेश पहले डरता था शेयर मार्केट से, पर किताब ने समझाया कि सही निवेश रिस्की नहीं, इग्नोरेंस रिस्की है। रमेश का सिंपल फॉर्मूला था लॉन्ग टर्म तक सोचो कि कौन कौन से काम करने हैं। साथ ही SIP शुरू करो जिसमें आपका इन्वेस्ट किया हुआ मनी हमेशा बढ़ता रहता है। साथ ही इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो ताकि आपकी पैसे की सेविंग होती रहे और हर महीने कंसिस्टेंसी से अपने कार्यों को करते रहो। 10 साल बाद रमेश का पैसा कंपाउंड होकर कई गुना बढ़ गया। अब वो समझ गया कि अमीरी पेशेंस से बनती है। धैर्य से जो बोता है वही फल खाता है। धैर्य से जो बोता है वही फल खाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर पल कमाल दिखाता है। छोटी शुरुआत बड़ी मंजिल बनती है। छोटी शुरुआत बड़ी मंजिल बनती है। अमीरी एक दिन की नहीं आदत बनती है। अमीरी एक दिन की नहीं आदत बनती है। आइए समझते हैं चैप्टर 6 ऑटोमेट योर मनी, यानी सिस्टम बनाओ, स्ट्रेस हटाओ। किताब के इस हिस्से में रमित सेट्टी एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं। ऑटोमेशन इज इक्वल टू फ्रीडम, यानी जब आपका पैसा अपने आप सही जगह जाता है तो आपको हर महीने टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि इस बार कितना बचाओ या कहाँ खर्च करो। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब रमेश की सैलरी हर महीने 25 तारीख को आती थी। पहले वो सोचता था कि सैलरी आई है तो थोड़ा घूम लेते हैं, अगले हफ्ते बचा लेंगे, और फिर महीने के आखिर में बचता था सिर्फ 500। लेकिन किताब पढ़कर उसने सीखा कि अगर पैसा अपने आप सही जगह चला जाए तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। रमित ने बताया कि जैसी ही सैलरी आपके अकाउंट में आए उसका एक हिस्सा अपने आप सेविंग अकाउंट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में और बिल पेमेंट्स में चला जाए। इस सिस्टम को कहते हैं ऑटोमेटिक मनी फ्लो। यानी रमेश का सिस्टम कुछ ऐसा बना। 10% सैलरी इमरजेंसी फंड यानी ऑटो ट्रांसफर हर महीने 26 तारीख को। 10% सैलरी म्यूचुअल फंड SIP ऑटो डेबिट, और 50% सैलरी रेंट में, EMI में, बिल्स में जो कि फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, और 20% सैलरी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मूवीज में, ट्रैवल में और
कॉफी लाइफ को एंजॉय करने में, और 10% सैलरी पेरेंट्स के अकाउंट में, जो कि आपकी ग्रेटिट्यूड सेविंग है। अब रमेश को हर महीने सोचना नहीं पड़ता था कहाँ कितना खर्च करना है, सब अपने आप मैनेज होता था। वो आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय करता था, गिल्ट फ्री। अब जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता, उसे गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उसका पैसा पहले ही स्मार्ट जगह चला गया था। रमित जी कहते हैं कि ऑटोमेशन रिमूव्स इमोशन फ्रॉम मनी डिसीजन, यानी अब पैसे के साथ डर या लालच नहीं, बस सिस्टम है। सिस्टम बना लो तो स्ट्रेस मिट जाएगा, हर ख्वाब का रास्ता खुद बन जाएगा। सिस्टम बना लो तो स्ट्रेस मिट जाएगा, हर ख्वाब का रास्ता खुद बन जाएगा। पैसा तभी अमीर बनाता है जब वो अपने आप बढ़ता चला जाता है, जब वो अपने आप बढ़ता चला जाता है। आइए समझते हैं चैप्टर 7, क्रश डेबिट, उधार को हराओ, आजादी पाओ। यह चैप्टर उन लाखों लोगों के लिए है जो कर्ज के बोझ में दबे हैं। रमित जी कहते हैं कि डेब्ट कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन उसमें फंसे रहना गलती है। रमेश के पास भी 3 लोन थे। पहला क्रेडिट कार्ड का 30,000 रुपए, दूसरा पर्सनल लोन का 1 लाख रुपए और छोटा एजुकेशन लोन 40,000 रुपए का। हर महीने इंटरेस्ट का डर और ईएमआई की चिंता उसे घुटन देती थी। वह सोचता था मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा, लेकिन किताब के इस चैप्टर ने उसकी सोच बदल दी। रमित जी ने 2 मैजिकल मेथड्स बताए हैं। पहला डेब्ट एवलांचे मेथड और दूसरा डेब्ट स्नोफॉल मेथड। पहला है डेब्ट एवलांचे मेथड, जो कि उस लोन को चुकाओ जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, इससे कुल ब्याज कम लगेगा। और दूसरा डेब्ट स्नोफॉल मेथड, जिसमें सबसे छोटे लोन से शुरुआत करो, उसे खत्म करो और उस मोटिवेशन को अगले लोन के लिए इस्तेमाल करो। हर छोटी जीत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। रमेश ने स्नोफॉल मेथड अपनाया। उसने सबसे पहले 30,000 का क्रेडिट कार्ड लोन खत्म कर दिया। जब वो चूक गया तो उसने 40,000 वाले एजुकेशन लोन पर ध्यान दिया। हर बार जब एक लोन खत्म होता है, वो जश्न मनाता, छोटी सी कॉफी के साथ, क्योंकि वो जानता था हर जीत उसे आजादी के करीब ले जा रही है। कुछ महीनों बाद उसने पूरा पर्सनल लोन भी चुका दिया, और उस दिन जब उसने लोन क्लोज्ड का मैसेज लिखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। रमित जी कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट अबाउट हैविंग मिलियंस, इट्स अबाउट स्लीपिंग पीसफुली विदाउट डेब्ट। कर्ज की जंजीरें टूट जाएं जब, कर्ज की जंजीरें टूट जाएं जब, दिल में नई रोशनी छा जाए तब। आजादी का स्वाद वही समझे, आजादी का स्वाद वही समझे जिसने ब्याज के बोझ को मिटा दिया सब। अब रमेश के पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मन की शांति थी। वो जानता था अब उसका हर रुपया उसका साथी है, दुश्मन नहीं। आइए समझते हैं चैप्टर 8, रिच माइंडसेट, सोच जो अमीर बनाती है। यह किताब का सबसे गहरा हिस्सा है। यहाँ रमित सेठी बताते हैं कि रिच होने से पहले रिच सोचना सीखो। रमेश के जीवन में अब पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन अब सवाल था, अब आगे क्या? रमित जी कहते हैं, रिच लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स। असली अमीरी तब जाती है जब आप डरना छोड़ देते हैं। डर कि पैसा खत्म हो जाएगा, डर कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, डर कि लोग क्या कहेंगे। रमेश ने इस डर को छोड़ दिया। वो अब हर चीज को इन्वेस्टमेंट की नजर से देखने लगा। अब वो ये नहीं सोचता था कि ये चीज कितनी महंगी है, बल्कि सोचता था कि ये चीज मुझे क्या वैल्यू देगी। रमित का 3 पॉइंट रिच माइंडसेट फॉर्मूला। पहला,
अबंडेंस सोचो, स्कैरिसिटी नहीं, यानी पैसा बहुत है, बस समझदारी चाहिए खर्च करने के लिए। दूसरा, आई कांट अफोर्ड दिस मत कहो, बल्कि हाउ कैन आई अफोर्ड दिस सोचो, यानी ये सोचे कि दिमाग को क्रिएटिव कैसे बनाए। तीसरा, लर्न अर्न रिपीट, यानी जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, इसलिए आवश्यक है सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रमेश ने अपने अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, नई स्किल्स सीखी, साइड बिजनेस शुरू किया और फाइनेंशियल कोर्सेज किए और धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ती गई। अब वो दूसरों को भी सिखाता था कि पैसे से डरना नहीं, उसे समझना चाहिए। रमित जी कहते हैं, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इज नॉट मनी, इट्स माइंडसेट। अमीरी नोटों में नहीं, नजर में होती है। अमीरी नोटों में नहीं, नजर में होती है। सोच अगर ऊंची हो तो मंजिल पास होती है। जिसने डर को छोड़ा और खुद पर भरोसा किया, जिसने डर को छोड़ा और खुद पर भरोसा किया, वही जिंदगी का सच्चा बादशाह होता है, वही जिंदगी का सच्चा बादशाह होता है। अब रमेश वो लड़का नहीं रहा जो सैलरी के आखिर में रोता था। अब वो इंसान बन चुका था जो हर महीने अपनी जिंदगी को अपग्रेड करता था। उसकी सोच बदल गई और वहीं से उसकी तकदीर भी। तो ये थी आई विल टीच यू टू बी रिच की पूरी सारांश रमित सेठी जी के नजरिए से। अगर आप भी अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने पैसे को ऑटोमेट कीजिए, समझदारी से निवेश कीजिए और सिर्फ वही खर्च कीजिए जहां दिल को खुशी मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि इस किताब से आपको कौन सा सबक सबसे अच्छा लगा। साथ ही द रीडिंग नूक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर हर दिन लाते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। द रीडिंग नूक, जहाँ किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।